नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पी के मैथ्स में। मैं पप्पू कुमार और आज का हमारा टॉपिक है एज का पार्ट 6 और ये हमारा एज का आखिरी पार्ट है। तो हम इससे पहले एज का जो है पार्ट 5 तक अपलोड कर चुके हैं, लेकिन आप उस पार्ट तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, है ना। क्योंकि बेसिक टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं और चूँकि ये एसएससी, रेलवे जो भी प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, हम अधिकतर क्वेश्चन उसी को डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में क्या पूछे जाते हैं और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो आइए हम जो एज का पार्ट 6 है उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और उसके पुत्र की आयु का योगफल 45 है। ठीक है, यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना हो तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, उम्मीद से ज़्यादा हल्का है। ठीक है, कहा गया है कि पिता और पुत्र के जो आयु का योग है वो 45 वर्ष है। ठीक है, पिता और पुत्र का जो आयु का योगफल है वो 45 वर्ष है। अब ध्यान से हम देखेंगे, अगर पिता का आयु हम मान लेते हैं कि x वर्ष है। ठीक है, तो पुत्र का आयु कितना होगा? पुत्र का आयु 45 माइनस x होगा। ठीक है, अब आपसे क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष इसमें से भी घटा लेंगे और 5 वर्ष इसमें से भी घटा लेंगे। 5 वर्ष पूर्व का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो कहता क्या है, 5 वर्ष पूर्व जो है, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय के पिता के आयु का 4 गुना हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें कहा जाता है कि अभी जो उस टाइम का जो एज होगा, ठीक है, 5 वर्ष पहले का जो एज होगा, 5 वर्ष पहले का जो एज है वो दोनों के गुणनफल जो होगा, ठीक है, वो पिता के आयु का क्या है, 4 गुना है। ठीक है, ये दोनों को जब हम गुना करेंगे ना, ये कितना आएगा, यानी कि पिता के आयु का 4 गुना आएगा। तो पिता की आयु कितना है, x-5 है। ठीक है, x-5 है और इसका क्या आएगा, 4 गुना आएगा। ठीक है, और यहीं से हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, x-5 से x-5 कट रहा है। ठीक है, तो 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 होगा, यानी कि -x + 40 बराबर कितना होगा, 4 यानी कि 4। ठीक है, तो ये जो है 4 को इधर लाएंगे और -x को इधर लाएंगे तो ये प्लस में x हो गया और 36 में से 4 घटाए कितना होगा, 40 में से 4 घटेगा 36 होगा। तो उसके पिता की आयु अगर x वर्ष है तो पुत्र की आयु कितना होगा, क्योंकि दोनों का आयु 45 वर्ष है। ठीक है, तो अगर पिता का 36 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 45 में से 36 घटाएंगे तो 9, यानी कि पुत्र का एज कितना है, 9 वर्ष है और यही अपना आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो रेशियो दिया हुआ है वो है 1:2:3, तो B की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, अब ध्यान से हम देखेंगे कि इसका ABC जो है, ठीक है, A है, B है और C है। ठीक है, 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2 और 3 और इसका जो योगफल है वो कितना है, 90 वर्ष है। अब ध्यान से हम देखेंगे, 90 वर्ष वर्तमान आयु का योगफल है। ठीक है, तो 90 वर्ष वर्तमान आयु का योगफल है और ये 10 साल पहले का दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 साल पहले ये भी 10 साल कम रहा होगा, ये भी 10 साल कम रहा होगा और ये भी 10 साल कम रहा होगा। तो तीनों अगर 10-10 साल कम रहा होगा तो कितना साल कम रहा होगा, 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना होगा, 60 होगा। मतलब ये है कि अब ये जो सबका योगफल है वो कितना है, 60 है। बात समझ रहे हैं, अब ये सबका योगफल कितना है, 60 है। कैसे 60 है, क्योंकि फिर से हम बता दें, 10 साल पहले जो है आयु का अभी वर्तमान आयु का जो योगफल है वो 90 वर्ष है और 10 साल पहले का ये रेशियो दिया हुआ है, तो 10 साल तीनों कम रहा होगा और 10 साल तीनों कम होगा। इसका मतलब ये है कि 90 में से हम 60 घटा लेंगे, 90 में से 30 घटा लेंगे तो 60 होगा। इसका मतलब ये है कि सबको अगर हम जोड़ेंगे रेशियो में तो रेशियो में कितना होगा, 6 होगा और रियल में कितना है, ये 10 साल पहले का है, 60 है। ठीक है, तो 10 साल पहले जो है रेशियो में 1 है। ठीक है, तो रियल में कितना है, 10 है। और पूछा गया है B का वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, B का वर्तमान आयु क्या है, तो B जो है 10 साल पहले उसका रेशियो है
वो 2 है, तो 1 का अगर रेशियो 1 का मान अगर 10 है तो रेशियो 20 का मान कितना होगा, सॉरी रेशियो 2 का मान कितना होगा, 20 होगा। तो बी का अगर वर्तमान आयु का हम बात करें, ठीक है, तो 20 साल तो था उसका 10 साल पहले एज, और वर्तमान में के लिए 10 जोड़ देंगे तो 20 और 10 कितना होगा, 30 वर्ष। और ये क्या है, बी का वर्तमान आयु है। और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये अगला क्वेश्चन है, एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थियों की औसत आयु 32 वर्ष है, जिसके प्रवेश लेने से औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है। तो केंद्र में पहले से कितने विद्यार्थी थे, ठीक है, पहले से कितने विद्यार्थी थे ये हमें पता तो है नहीं, ठीक है, लेकिन ये पता है कि पहले से जो उनकी औसत आयु है वो कितनी है, 40 वर्ष है, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे, 40 वर्ष है, हम मान लेते हैं कि उसका जो संख्या है ना वो x है, ठीक है, और 40 वर्ष चूँकि उसका जो है औसत आयु है, ठीक है। आगे कहता है कि 12 नए विद्यार्थी की औसत आयु 32 वर्ष है, ठीक है, यानी कि 12 को और नया विद्यार्थी आ गया जिसका औसत आयु कितना था, 32 वर्ष था, ठीक है। अब क्या कहता है कि इसका जो औसत है वो 4 वर्ष घट जाती है, ठीक है, 4 वर्ष क्या होता है, घट जाता है। अगर हम बात करें टोटल संख्या का तो x, और चूँकि 12 बाद में आया तो x + 12 हो गया संख्या, ठीक है, और इसका औसत आयु 4 वर्ष घट गया, मतलब पहले था 40, अब कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 4 से हम काट सकते हैं इसको, ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 से 9 बार में 36, 4 से 8 बार में 32, 4 से 10 बार में 40, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ठीक है, 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10x होगा, ठीक है, और प्लस 12 × 96 बराबर, जब x + 12 में हम 9 से गुना करेंगे तो 12 में 9 से गुना करें कितना होगा, पहले 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9x, और 12 में 9 से गुना करेंगे 12 × 9 = 108, ठीक है। 9x इधर आएगा तो 10x में से 9x घटेगा तो 1x बचेगा बराबर 96 उधर घट जाएगा, तो 108 में से अगर हम 96 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 होगा, ठीक है, यानी कि 108 में से 96 घटाएंगे तो 12 होगा। और ये क्या है, ये पहले से वहाँ मौजूद था उसका क्या है, संख्या है, और यही हमारा आंसर भी है। तो अगला क्वेश्चन है, अजय अपनी पत्नी नीता से 7 वर्ष बड़ा है, जो कि अपनी पुत्री अनीता की आयु से 10 गुनी आयु की है। आज से 5 वर्ष बाद अनीता 7 वर्ष की हो जाएंगी, तो अजय की वर्तमान आयु कितना है, ठीक है। अब ध्यान से हम देखेंगे, ये अजय है, ठीक है, उसकी वाइफ है, और ये अनीता है, ठीक है। कहा गया है कि अनीता जो है ना 5 वर्ष बाद, ठीक है, अनीता जो है 5 वर्ष बाद 7 वर्ष की हो जाएगी। अगर ध्यान से हम देखेंगे, अनीता 5 वर्ष बाद 7 वर्ष की होगी, तो अभी कितनी वर्ष की होगी, अभी 2 वर्ष की होगी, ठीक है। आगे कहता है कि वो जो अजय की पत्नी नीता है, ठीक है, ये अजय की पत्नी नीता है, ठीक है, इसका नाम नीता है, जो अनीता के आयु का 10 गुनी है, ये जो है 10 गुनी है। तो जब अनीता 2 साल की है तो ये 10 गुनी यानी कि 20 वर्ष की होगी, ठीक है। और अजय कितना बड़ा है, अजय उससे 7 वर्ष बड़ा है, तो अजय अगर 7 वर्ष बड़ा है किससे, नीतू यानी कि अपनी पत्नी से, तो ये कितना होगा, 27 होगा, और यही अपना आंसर है। बहुत ही सिंपल वे में इस क्वेश्चन को हम किए हैं, और उम्मीद है ये आपको समझ में भी आया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं और माता की आयु भी लड़की से तिगुनी है। लड़की की आयु अभी 10 वर्ष है। पिता की आयु पुत्री के जन्म के समय क्या थी, ठीक है। ये भी बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, सिर्फ इसका लैंग्वेज देखने में टफ लगता है, बट ये जो बहुत ईजी है, ठीक है। ये फादर है, ठीक है, ये मदर है, और ये बात किया गया है यानी कि लड़की यानी कि डॉटर, ठीक है। तो इसमें कहता क्या है कि पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़े हैं। ये क्या है, 5 वर्ष बड़े हैं, किससे, माता से। आगे कहता है लड़की से माता जो है लड़की से तिगनी आयु की है। लड़की जो है माता जो है लड़की से तिगनी आयु की है, ठीक है। अगर इसको हम मान लें x, तो ये कितना होगा, 3x होगा।
और ये जो है कितना साल बड़ा है, 5 साल बड़े, यानी कि 3x प्लस क्या है 5 है, ठीक है। और यहाँ बेटी की आयु जो है, लड़की की आयु बताया गया है कि 10 वर्ष है। अगर ये 10 वर्ष, अब ध्यान से देखेंगे, ये अगर 10 वर्ष है तो माता की आयु कितनी है, तिगुनी है, मतलब कितना होगा 30 वर्ष होगा। और पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़े, यानी कितना 35 वर्ष के होंगे, ठीक है। लेकिन कहा गया है कि बेटी के जन्म के समय, पुत्री के जन्म के समय, तो पुत्री अभी 10 साल की है, तो इसका मतलब है 10 साल पहले का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो 35 वर्ष अभी वर्तमान एज है उसके पिता का, और 10 साल पहले कितना रहा होगा, 25 साल रहा होगा, और यही अपना आंसर है। तो उम्मीद है ये एज का जो भी हम वीडियो अपलोड किए हैं उसमें जो भी हम क्वेश्चन बताए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन अगर किसी तरीके का डाउट हो किसी भी चैप्टर में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो भी बताएं। और आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसको, हमारे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो जो होगा वो हमारा एडवांस मैथ अब हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है हमारा अर्थमेटिक का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि एज था लास्ट, है ना। अर्थमेटिक का जो लास्ट वीडियो, ये जो हमारा चैप्टर था वो एज था, और इसके बाद हम जो एडवांस मैथ का वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए मन लगाकर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।